वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज अमित टुकुल एंड इन दिस वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, हाउ टू चूज राइट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। गाइस तो रीजन इसके पीछे ये है टू कवर दिस टॉपिक। तो रिसेंटली वी हैड वन इंटरव्यू फॉर आवर क्लाइंट। तो वहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू किया था। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए थे उनको मैंने थोड़े सवाल पूछे थे, लाइक हाउ टू सेट अप गूगल टैग मैनेजर, आपको कैलेंडर क्रिएट करने आता है क्या। तो कैलेंडर बेसिकली सोशल मीडिया कैलेंडर। सो उन्हें पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी मार्केट में है करके। सो गाइस इट इज़ वेरी इसेंशियल, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चूज द राइट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपका जो करिकुलम है वो पूरा अपग्रेडेड है, जहाँ से आपको प्रॉपर नॉलेज जो रिसेंटली जो मार्केट में चल रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आपको मिले। तो देयर आर सम क्राइटेरिया गाइस। तो इस वीडियो में ना मैं वो सब क्राइटेरिया कवर कर रहा हूँ, जहाँ से आपको प्रॉपरली पता चले कि आपको अपने लिए एक राइट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कैसे चूज करनी है। तो guys, let's see. There are now 4 criteria that we are going to discuss here. Actually 4 नहीं है, 5 है, लेकिन लास्ट वाला मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, बट मैं वहाँ पे ना आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से वो चीज़ें वर्क होती है। सो गाइज एंड तक वीडियो देखना, तो आपको ये सब चीज़ों की आपको आइडिया आ जाएगी। सो चूजिंग राइट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इज द की टू योर सक्सेस। तो मेरा जो फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज योर फैकल्टी और ट्रेनर। गाइस फैकल्टी जो होती है ना आपकी, तो फैकल्टी शुड बी इंडस्ट्री एक्सपर्ट। पहले तो आपकी फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपर्ट होनी चाहिए। सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मतलब क्या है? तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन सिंपल टर्म उनको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पहले ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम किया होना चाहिए। और अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो फॉर काउंसलिंग, देन आपके जो काउंसलर है उनसे आप बोलिए कि आई वांट टू मीट टू योर ट्रेनर। तो ट्रेनर से आप मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है उनसे पूछिए। If they are able to answer your doubts, then only you believe that he is industry expert. Guys, अभी इसको कैसे चेकआउट करना है? तो जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी एडवांस क्वेश्चन के लिए खुद को प्रिपेयर करना एंड जाके अपने ट्रेनर को वहाँ पे पूछना। अगर वो ट्रेनर उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए तो समझ लेना कि ये ट्रेनर को नॉलेज है। अगर ट्रेनर आपको बोल रहे हैं कि लाइक मुझे फ्रीलांसिंग में भी एक्सपीरियंस है, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में भी एक्सपीरियंस है, सो आस्क देम टू शेयर देयर पोर्टफोलियो। गाइस सबका पोर्टफोलियो होता है। तो अगर ट्रेनर कैपेबल है, देन ही और शी इज एबल टू शेयर देयर पोर्टफोलियो विद यू। तो ये भी आप पूछ लेना। ऑल्सो आस्क देम टू गिव यू अ डेमो सेशन आप उनका एक लेना। तो डेमो सेशन में बेसिकली क्या होगा, तो जो एडवांस टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है वो वही एडवांस टॉपिक पे आप पूछ लेना कि मुझे इस टॉपिक पे ही डेमो चाहिए। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि वेदर द ट्रेनर इज नॉलेजेबल और नॉट। एंड ऑल्सो मेक श्योर करना गाइस कि वही ट्रेनर आपको थ्रू आउट द कोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगी, अगर सपोज कि आपके ट्रेनर स्विच हो रहे हैं या पर्टिकुलर टॉपिक टू टॉपिक और ट्रेनर चेंज हो रहे हैं, तो माइट भी समझ लो कि आपको एनी प्रीवियस टॉपिक पे अगर आपको डाउट्स आए, तो वो डाउट सॉल्विंग के लिए फिर न्यू ट्रेनर जो होंगे वो शायद हो सकते हैं आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो अगर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है। तो मेक श्योर करना गाइस एक ही ट्रेनर आपको थ्रू आउट द कोर्स पढ़ा रहेगा। सो गाइस सेकंड क्राइटेरिया दैट इज इंस्टीट्यूट रेपुटेशन। इंस्टीट्यूट रेपुटेशन बहुत जरूरी है। सो किसको कैसे चेकआउट करना है, तो गो टू गूगल एंड सर्च फॉर द इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट नेम आप जैसे सर्च करोगे, सो यू विल फाइंड देयर गूगल बिजनेस पेज। तो गूगल बिजनेस पेज पे जो स्टूडेंट्स रिव्यू वहाँ पे ऐड करते हैं, सो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि वेदर दैट इंस्टीट्यूट इज गुड और नॉट। ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया है। तो अगर सब मान लो एनी XYZ इंस्टीट्यूट में अगर आपको कोर्स करना है, देन आपने अगर फ्रेंड ने वहाँ से किया है तो टेक देयर फीडबैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या होता है कि समटाइम्स जो ऑनलाइन फीडबैक्स होते हैं वो फेक भी हो सकते हैं। तो गाइस अपने फ्रेंड से अगर फीडबैक लोगे, सो यूल कम टू नो कि एक्चुअल में अंदर की चीज़ें कैसे है। तो वो चीज़ आपके लिए एक मतलब एक इजी हो जाएगी टू टेक योर डिसीजन। तो ये एक आप चीज़ कर सकते हो। थर्ड नंबर पे है गाइस करिकुलम। तो मेक श्योर करना कि जो आपका करिकुलम है वो एडवांस करिकुलम होना चाहिए। सो आस्क फॉर देयर ब्रोशर्स एक बार आप चेकआउट करना। एंड गाइस यहाँ पे और एक ट्रिक देता हूँ कि लाइक जब भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने आपको, ठीक है, तो एक ही इंस्टीट्यूट में नहीं जाना गाइस, 2-3 इंस्टीट्यूट आप विजिट करो, टेक देयर ब्रोशर्स, एक बार चेकआउट करो कि किस किस मॉड्यूल्स को ये लोग कवर कर रहे हैं करके। सो गाइस यू विल कम टू नो कि किस इंस्टीट्यूट में प्रॉपरली सब चीज़ें कवर हो रही है। ऑल्सो गूगल में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यू विल कम टू नो कि क्या क्या मॉड्यूल्स यहाँ पे कवर होते हैं।
तो यहाँ से आप पता कर सकते हो गाइस। सी अगेन यहाँ पे एक चीज और ऐड करता हूँ कि देयर आर सम इंस्टीट्यूट दोज हु प्रोवाइड्स टू काइंड ऑफ कोर्सेज, वन इज बेसिक एंड वन इज एडवांस। तो मेरे लिए दोनों चीजें एक ही है। लाइक एडवांस में बिल्कुल आपको एडवांस नॉलेज मिलना चाहिए। तो ये एक बार चेकआउट करना कि बेसिक की कोर्स फीस थोड़ी कम होगी, एडवांस की कोर्स फीस ज़्यादा होगी। बिकॉज गाइज आप लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, बट एडवांस नॉलेज आपको प्रोवाइड करना चाहिए। सो एक चीज़ आप यहाँ पे मेक श्योर कर सकते हो। दैट द फोर्थ क्राइटेरिया इज फीस। ओके, सो फॉर मी डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स की फीस अगर 25,000 से लेके 40,000 के बीच में है ना, दैट इज इनफ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इससे ज़्यादा पे करो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग पे अगर सीखनी है तो 40,000 इनफ, 40,000 के अंदर आपकी एडवांस डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए। तो गाइस ये क्राइटेरिया जो है ये आप मेक श्योर करना। देयर आर 4 क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया। एंड नंबर 5 इज लाइक गाइस जो क्राइटेरिया है नंबर 5 पे, दैट इज प्लेसमेंट। तो गाइस अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको बोल दिए दैट वी हैव टाइप विद कॉर्पोरेट्स लाइक पेटीएम और एनी बिग कॉर्पोरेट्स टेक महिंद्रा, ओके, सो गाइज मैं वहाँ पे ना अंदर की आपको बात बताते हो, बिकॉज आई यूज टू वर्क इन द कॉर्पोरेट्स। तो वहाँ से कैसे होता है ना, कॉर्पोरेट्स में ना, कॉर्पोरेट में देयर इज वन डिपार्टमेंट, डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है गाइज कि डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। देयर विल बी लाइक 2 और 3 पीपल, वन इज मैनेजर एंड उनके अंदर जो असिस्ट करेंगे वो लोग रहेंगे। तो गाइज वहाँ पे कैसे होता है, यही टीम होती है जो काम करती है। तो बट ऑब्वियस है अगर कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट में ज़्यादा लोगों की हायरिंग नहीं होती है। तो अगर कोई आपको बोल रहे कि इतना इतना पैकेज आपको मिलेगा, इतने इतने हमारे इतने इतने कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप से, गाइस तो ये दिस पीपल आर लाइंग कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट इफ दे आर गिविंग यू लाइक आपको ये दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि लाइक वी हैव टाइप विद एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ टाइप है गाइस, तो दैट इज फाइन। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के अगर टाइप है उनका, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। लेकिन गाइज अगर कॉर्पोरेट का अगर ये सब बड़े बड़े नाम आपको बता के अगर बता रहे हैं, ठीक है, सो बेसिकली दिस पीपल आर लाइंग। इतना इजी नहीं है गाइज कॉर्पोरेट में काम करना। कॉर्पोरेट के लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट बेसिकली वो लोग हायर करते हैं। तो वो डिफिकल्ट है आपको एज अ फ्रेशर। माइट बी यू विल गेट डिफरेंट जॉब्स इन कॉर्पोरेट्स। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट्स में हायरिंग नहीं होती है, वहाँ पे ड्राइव चलते हैं फ्रेशर्स के लिए। लेकिन लेकिन जितने भी बाहर से जो रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए होती है, तो फ्रेशर्स के लिए उतना होती नहीं है। सो गाइस दीज आर द 5 क्राइटेरियाज जो आप ये क्राइटेरियाज को यूज करके अपने लिए एक राइट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट फाइंड आउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।